नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी बच्चे जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सके। तो फटाफट से जुड़ जाइए और आशा और उम्मीद है बिल्कुल आवाज प्रॉपर आ रही है। भाई फटाफट से बता दो मुझे एक बार कि हाँ गुरुजी बिल्कुल एकदम सही आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बढ़िया तरीके से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा पहला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द जो है बेटा जातिवाचक संज्ञा के हैं? जल्दी से बोलिए, फटाफट से बताइए बेटा, किस विकल्प के सभी शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा से संबंधित रखते हैं? फटाफट से बता दो बेटा, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से बता दीजिए कि वह शब्द बताइए जो सभी जो है जातिवाचक संज्ञा से संबंध रखते हैं। फटाफट से बताइए बेटा, जल्दी जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा जो जातिवाचक से संबंध रखते हैं? तो यहां पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देखो, हिमालय तो व्यक्तिवाचक हो गया, दिल्ली भी व्यक्तिवाचक हो गई और मोहन भी व्यक्तिवाचक, तो सी है, सी कॉमन। पहाड़, बालक और नदी, ये सभी बेटा किसका बोध कराते हैं? हमें किसी जाति का बोध हमें करवाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो जाति का बोध कराते हैं उन्हें ही बेटा क्या कहा जाता है? जातिवाचक कहा जाता है। क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से बताइए यस या नो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई। कोयला शब्द में संज्ञा का भेद बताइए। कोयला में कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? जल्दी से बता दो बेटा, फटाफट से बताइए, कोयला शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद होता है? एक अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त पूछा है। और बताइए कोयला में संज्ञा का कौन सा भेद है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बता दो, कोयला में संज्ञा शब्द का कौन सा भेद है? यानी भेद आपको बताना है बच्चों, फटाफट से बताओ भाई। तो कोयले की बात हम करते हैं तो यहां पर होता है बेटा डी, जातिवाचक इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? जातिवाचक यहां पर सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़िए। इनमें कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा कौन सा शब्द है जो बेटा सर्वनाम नहीं है? जल्दी से बोल दो फटाफट से, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो सर्वनाम नहीं है। यानी कहने का सीधा मतलब है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो सर्वनाम का काम नहीं करता है। फटाफट से बताइए बेटा, जो सर्वनाम नहीं है। संज्ञा के स्थान पर देखो, सर्वनाम में आपको बता दूं, एक लाइन आपको याद रखनी है, एक ट्रिक में आपको पढ़ाया हुआ है। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। यह ट्रिक आपको याद रखनी है बेटा। तो यहां पर अगर बात करें तो इधर जो है, इधर अव्यय का काम करता है। यह भी आप लिख लेना बेटा, अगर ऑप्शन में कभी पूछ ले। इधर जो शब्द है ये किसका काम करता है बेटा? ये अव्यय का काम करता है। तो यहां पर डी फॉर ड्राइवर यानी डी फॉर डॉग इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। डी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। आगे चलिएगा। तू तुम आप हिंदी में कौन से पुरुष में शामिल होते हैं? तू तुम आप हिंदी में कौन से पुरुष में शामिल होते हैं? फटाफट से बताइए बेटा। जयपाल बता रहे फटाफट से, छोरे कौन से? सोनम बता रहे फटाफट से, सोनू बताओ फटाफट से भाई। कौन से पुरुष में शामिल होते हैं? अब देखो भाई साहब, एक सिंपल सी बात है, इसके 3 पुरुष होते हैं, तीनों आपको दिए हैं। उत्तम पुरुष होता है एक बेटा मध्यम पुरुष होता है और एक मेरे प्यारे बच्चों अन्य पुरुष होता है। ये मैं और हम होता है, ये बेटा तू और आप होता है और यहां पर ये और वे होता है। ठीक है,
तो यहां पर तू और आप की बात कर ले तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सी इज राइट आंसर बच्चों, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई, सी सी। और देखो तू का है ना, तुम में बहुवचन होता है, आप अपने दोस्त को तू कहो, अपने मित्र को तू कहो, तू अच्छा रहता है बच्चों, है ना। लेकिन अपन अगर किसी को तू बोल देते हैं तो वो गाली समझता है, और तू कोई गुरुजी तू भी कहते हैं क्या, क्योंकि देखो आपने और मैंने तो भगवान को भी तू कहा है। याद करो वो दिन बचपन के जब अपन बोला करते थे कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यसु मसीह प्रतिनाम में तू समा रहा। तो भाई साहब तू का प्रयोग अन्य के लिए किया जाता है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, उत्कर्ष का विशेषण बताइए क्या माना जाता है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है, जल्दी बोलो भाई। जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए, सही आंसर क्या होगा, बोलो बेटा फटाफट से बताइए। बोलो भाई फटाफट से बताइए। बोलो भाई फटाफट से बताइए। तो यहां पर उत्कृष्ट होगा, सी इज राइट आंसर बच्चों, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए बच्चों, ये यस या नो भाई। बोलो भाई। बोलो भाई फटाफट से बताइए। बोलो बोलो फटाफट से बताइए। तो आगे अगला क्वेश्चन पे चलिए बेटा, संस्कृति का विशेषण क्या होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताइए, संस्कृति का विशेषण क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, संस्कृति का विशेषण क्या होगा। बोलो भाई फटाफट से बताइए, संस्कृति का विशेषण क्या माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए, संस्कृति का विशेषण क्या होगा, फटाफट से बताओ एक बार जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। हाँ भाई, तो यहां पर क्या होगा, सांस्कृतिक होगा बेटा, क्या होगा भाई, सांस्कृतिक होगा भाई। क्लियर है क्या, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, कौन सा ऐसा वाक्य है बेटा जिसमें निपात का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए, निपात का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी। निपात, तो ये तक हो गया, तो हो गया, भी तो कल, डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। डी में ऐसा एक विकल्प है जिसमें बेटा निपात का प्रयोग कदा भी नहीं किया गया है, यूं कह सकते हैं कि निपात का प्रयोग यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो, क्लियर है क्या, बोलो भाई फटाफट से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तिरस्कार सूचक अव्यय कौन सा है, अगला प्रश्न बताइए बेटा, तिरस्कार सूचक अव्यय जो है वो कौन सा है, जल्दी बोलो फटाफट से बताइए बेटा, तिरस्कार सूचक अव्यय जो है वो कौन सा है, किसमें तिरस्कार सूचक अव्यय का प्रयोग किया गया है, या तिरस्कार सूचक अव्यय जो है वो कहां पर है,
जल्दी बोलो भाई फटाफट से। बोलो भाई फटाफट से बताइए। तिरस्कार सूचक, तो यहां पर क्या होगा बेटा, 6 इज राइट आंसर। ये तिरस्कार का, ये सारे जो है ये विस्मय का काम करते हैं भाई। किसका काम करते हैं? विस्मय बोधक हैं, ये जो है तिरस्कार का काम करते हैं। क्लियर है भाई? लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो बेटा। ये सभी जो है तिरस्कार का काम करते हैं, यानी तिरस्कार बोधक में इनको शामिल किया जाता है। अंधी पीछे कुत्ता खाए का सही अर्थ बताइए, क्या माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए बेटा। अंधी पीछे कुत्ता खाए का सही भावार्थक क्या होगा? जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। अंधी पीछे कुत्ता खाए का सही भावार्थक क्या माना जाएगा? बच्चों फटाफट से बोल दो बेटा। आंधा पीसर कुत्ता खाए, बोलो भाई। 9, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। अंधी पीछे कुत्ता खाए का सही भावार्थक बताइए, क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। बोलो भाई फटाफट से बताइए बेटा। अंधी पीछे कुत्ता खाए का सही भावार्थक क्या होगा भाई? तो आंसर यहां पर माना जाएगा बेटा, कुप्रबंध से वस्तु नष्ट हो जाती है। अपनी एकसुरता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ बताइए क्या होगा? नवल तेल होगा, न राधा नाचेगी, 9 दिन चले ढाई कोस नाच न जाने आंगन टीका न रहेगा बांस। अब मान लो मैं खूब सारा तुम्हें पढ़ाऊं और तुम पढ़ो ही नहीं, घर जाके सो जाओ भाई रोटियां खा के, और फिर तुम्हारी नौकरी नहीं लगे तो फिर आप मुझे तो दोष दोगे, वो तो गणेश सर ऐसे ही थे, हिंदी पता नहीं क्या क्या पढ़ाते थे, हमारे तो आज तक की समझ में नहीं है। अब कोई दूसरा मास्टर देखेंगे हिंदी पढ़ने के लिए, वो सही पढ़ाएगा ना, तब जाके मामला क्या होगा, सेट होगा, है ना? यही करोगे ना तुम? हाँ वो तो मुझे ही पता है, तुम यही सोचते हो बेटा। तो बताओ इसका भावार्थक क्या माना जाएगा भाई? जल्दी बोलो फटाफट से। शानदार, जानदार, जबरदस्त। तो इसका होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष दूसरों पर देना। क्या होगा बेटा? अपना जो दोष है वो दूसरों पर देने के लिए सही भावार्थ होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। संकीर्ण का सही विलोम बताइए, क्या माना जाएगा? संकीर्ण का सही विलोम शब्द बताइए बेटा, क्या होगा? फटाफट से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, संकीर्ण का सही विलोम शब्द क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। संकीर्ण का सही विलोम क्या होगा? बोलो भाई। संकीर्ण का सही विलोम बताइए। ये लगाना राकेश सर, इसमें ये कौन सही है ना, उसमें कौन गलत था? क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए। तो संकीर्ण का क्या होगा भाई? विस्तीर्ण होगा। वक्र शब्द का सही विलोम बताइए, क्या माना जाएगा? अगला क्वेश्चन है बेटा, वक्र का सही विलोम बताइए, कौन सा माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। वक्र का सही विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा? वक्र का सही विलोम शब्द क्या माना जाएगा? वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा होता है। तो अब आपसे यही पूछा गया है कि वक्र का बताइए कौन सा होगा? जल्दी बोलो भाई। तो बेटा यहां पर होगा रिजु, रिजु, सीधा। ये रिजु, कभी कभी रिजु का पर्यायवाची भी आपसे पूछ लेता, तो रिजु का पर्यायवाची जो है बेटा सीधा होता है, ध्यान रखना। तुम्हारी तरफ बिल्कुल सीधा ना, कोई टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं, बिल्कुल एकदम सीधा, है ना? तो ये इसी का होता है। आगे बढ़िए। कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 13वें में।
रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए बेटा कौन सा ऐसा शब्द है जो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। हाँ जी बोलो भाई। बोलो बेटा फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा भाई 13 में। तो यहां पर आंसर सही माना जाएगा बेटा, क्षणदा इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, क्षणदा होगा भाई। प्रतिहार का पर्यायवाची बताइए क्या होगा बेटा। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार का पर्यायवाची आपसे पूछा है बेटा, तो बताइए प्रतिहार का पर्यायवाची क्या माना जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए प्रतिहार का पर्यायवाची क्या होगा। बोलो बेटा फटाफट से बताइए प्रतिहार का पर्यायवाची क्या होगा। फटाफट से बोलो बेटा जल्दी, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए प्रतिहार का पर्यायवाची क्या माना जाएगा। फटाफट से सही आंसर बताइए बेटा प्रतिहार का क्या होगा। जल्दी बोलो भाई फटाफट से। प्रतिहार बोलो बेटा फटाफट से बताइए। तो क्या होगा रे? अरे वो गाना नहीं सुना क्या? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। नहीं सुना रे तुमने? अरे छोरो नहीं सुना क्या? मत सुनो तो भाई, नहीं सुना तो क्या ही करे तुम्हारा। तो यहां पर आंसर क्या होगा बेटा? द्वारपाल होगा भाई, सी राइट आंसर। प्रत्यय नहीं है, बताइए कौन सा उदाहरण है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है बच्चों। फटाफट से बताइए कौन सा उदाहरण है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। फटाफट से बताओ बेटा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलो भाई। सोतेला, बासिंदा, इंसानियत और खिदमत बताइए किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहां पर होगा भाई खिदमत, सी इज राइट आंसर, सी इसका सही जवाब होगा। किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? प्राचीन, समचीन, कुलीन और विलीन, ईन प्रत्यय किसमें नहीं है? कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, वह शब्द आपको बताना है। 16 में बोलो भाई ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं। कुल में ईन, कुलीन, समचीन, प्राचीन और विलीन। क्वेश्चन नंबर 16 में बताओ क्या आंसर होगा भाई। बोलो भाई। विलन थोड़ी होगा, विलीन अपने आप में एक शब्द होता है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग बताइए कौन सा होगा। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग बताइए। वैसे प्रत्युत्पन्नमति में आपको पूछ ले कि इसका वन वर्ड में क्या होगा, तो इसका सही अर्थ होता है शीघ्र उत्तर देने वाला, यानी जो फास्ट उत्तर दे देता है ना, जो एक सेकंड में उत्तर दे दे, या जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। तो अब बताओ भाई कौन सा उपसर्ग माना जाएगा यहां पर। बोलो भाई फटाफट से बताइए। यहां पर होगा प्रत्युत्पन्नमति, इसका होगा बेटा उत्पन्नमति, और तोड़ोगे तो उद प्लस धन पन धन मति हो जाएगा। तो बी इज राइट आंसर। क्लियर है भाई, बी इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से बताइए यस या नो। तो बी इसका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे लाडलो और लाडलियों। क्लियर है? आगे बढ़िए।
अत्याचार में लगे उपसर्ग का चयन कीजिए बेटा, अत्याचार में लगे उपसर्ग का चयन करें भाई। फटाफट से बताइए अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, जल्दी बताओ बेटा, अत्याचार में कौन सा लगा हुआ है भाई, बताओ भाई फटाफट से बताइए अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा है, बताइए फटाफट से बताइए अत्याचार में कौन सा लगा है भाई। अरे बच्चों वाला प्रश्न है, फटाफट से उत्तर दे दो, ऐसे क्या ही कर रहे हो तुम, है? बोलो भाई फटाफट से बताइए। हाँ जी, तो यहां पर होगा अतीत, अतिधन आचार, सी इज राइट आंसर। यहां पर बात करें तो बेटा अतिधन आचार होगा, सी इसका सही आंसर माना जाएगा। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अगला क्वेश्चन बताइए बेटा, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बच्चों, फटाफट से बताइए, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो भाई फटाफट से, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कलेजा फटना तो बेटा क्या होगा, असहनीय दुख होना, क्या होगा रे यहां पर, असहनीय दुख होना। कहते ना यार मेरे तो इस दृश्य को देखकर है जो कलेजा फट गया, तो इसका सही भावार्थ क्या होगा भाई साहब, इसका सही भावार्थ होगा कि भाई साहब असहनीय दुख हो रहा है ना। किसको बताएं क्या बताएं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे तो जो है गुरुजी है ना खोपड़ी खराब हो गई है, अब क्या ही करें भाई साहब, तो करने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन आप अच्छा कर सकते हो। हाँ जी, आगे चलो, किस क्रम में मुहावरा है बताइए बेटा, ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें केवल मुहावरे का ही प्रयोग किया गया है, फटाफट से बताइए बेटा कौन सा ऐसा क्रम है जिसमें मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए कौन सा क्रम है जिसमें मुहावरे का प्रयोग किया गया है। क्लियर है भाई, तो यहां पर होगा दूर के ढोल सुहावने, ठीक है, डी इज राइट आंसर, डी ऐसा उदाहरण है जो यहां पर हमें क्या क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है भाई साहब इसका मैं राइट आंसर हूं, ठीक है, इसका मैं राइट आंसर हूं भाई। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। चलो आगे बढ़ते हैं, याचक शब्द का स्त्रीलिंग बनाने पर जो शब्द लगेगा वो क्या होगा, याचक, याचिका, याची और याचिकी। बताइए याचक को जेंडर चेंज करने के लिए हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, या यहां पर याचिका का स्त्रीलिंग शब्द बताओ क्या होगा भाई, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए याचिका का कौन सा सही उदाहरण बनने वाला है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सही आंसर यहां पर क्या होगा। हाँ जी भाई बताइए, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए, तो याचिका, इका प्रत्यय जुड़ जाएगा और याचिका बी इज राइट आंसर। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, और भाई साहब ये तो तुम्हारे काम आने वाली चीज है, इसको तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, आपको ये बताया है कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग का काम करता है भाई साहब, जल्दी बताइए फटाफट से बताइए पुल्लिंग का काम करता है। तो देखिए मैं बताऊं आपको, कभी आपको जेंडर का पता लगाना है तो अच्छा और अच्छी लगाकर प्रश्न कर लिया करो बेटा, याद रखना अच्छा और अच्छी लगाकर प्रश्न कर लिया करो, उत्तर आपको स्वयं को है ना हूबहू मिल जाएगा बेटा, खुद को मिल जाएगा भाई। तो बताइए यहां पर सही आंसर क्या माना जाएगा भाई, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए सही आंसर क्या माना जाएगा, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए बेटा सही आंसर क्या होगा। तो अच्छा कपट अच्छा है, सुंदरता अच्छी है, निंद्रा अच्छी है, मूर्खता अच्छी है, तो अच्छा कपट होगा, पुल्लिंग शब्द यही है, ए इज राइट आंसर। कपट अच्छा ना, अरे अच्छी थोड़ी है कपट, कपट तो अच्छा है, अच्छी थोड़ी होगा कि गुरु जी कपट तो अच्छी है, अच्छी में कभी शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना भाई,
क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? अगला क्वेश्चन बताइए बेटा। भारतीय का बहुवचन शब्द आपको पूछा गया है कि बताइए भारतीय का बहुवचन क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए भारतीय का बहुवचन क्या होगा? कौन सा बच्चा आपको बता रहा है? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए भारतीय का बहुवचन क्या होगा? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए भारतीय का बहुवचन क्या होगा? फटाफट से बोलो बेटा। भारतीय तो भारतीयों होगा बेटा, भारतीयों। बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। चलो आगे बढ़ते हैं। तिथि शब्द का बहुवचन बताइए क्या होगा? तिथि शब्द का बहुवचन क्वेश्चन नंबर 24 में बताइए तिथि का बहुवचन क्या माना जाता है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए तिथि का बहुवचन क्या माना जाता है? जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए तिथि का बहुवचन क्या होता है? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए। तो यहां पर होगी तिथियां। सी इज राइट आंसर बेटा, तिथियां इज राइट आंसर बच्चों, तिथियां इसका सही जवाब माना जाएगा। तिथियां होगी बेटा, तिथियां। व्याकरण में वचन का सही अर्थ बताइए क्या होता है? अगला प्रश्न बेटा बताइए व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? कौन सा बच्चा बताएगा आप में से कि गुरुजी व्याकरण में वचन का यह सही अर्थ होता है? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए। बोलो भाई, फटाफट से बताइए व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो बेटा व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है संख्या। डी इज राइट आंसर। भाई व्याकरण में वचन का तो सीधा सा मतलब होगा संख्या से होगा ना। संख्या दो प्रकार की होती है, तो एक वचन या फिर बहुवचन, यही होगा ना भाई? बोलो यस या नो, फटाफट से बताओ बेटा। क्लियर है? और बोलो भाई फटाफट से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उस संधि को क्या कहा जाता है? व्यंजनों का व्यंजनों से या स्वरों से मेल होने पर जो संधि बनती है उस संधि को बताइए बेटा क्या कहा जाता है? जल्दी बोलो, कौन सा बच्चा बताएगा आप में से सबसे पहले? भाई क्या आंसर होगा बेटा, फटाफट से बताइए। जल्दी बोलो भाई फटाफट से। तो यहां पर होगा बेटा व्यंजन संधि इज राइट आंसर, सी इसका सही जवाब माना जाता है। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। सही है भाई, यहां तक व्यंजन संधि होती है बेटा, ध्यान रख लेना, तुम कहीं इधर उधर भाग जाओ। दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए क्या माना जाएगा? अगला क्वेश्चन है बेटा दिगंबर का संधि विच्छेद आपको बताना है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या माना जाता है? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है, या यूं कह सकते हैं कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या माना जाता है? फटाफट से बता दो भाई मुझे। दिगंबर, बोलो भाई फटाफट से बताइए दिगंबर का क्या होगा रे छोरो? तो दिगंबर का होगा दिक प्लस अंबर, और व्यंजन संधि में तीसरे का पहला, पहले का तीसरा, मात्रा के साथ आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। तो दिगंबर का जो संधि विच्छेद होगा वो दिग प्लस अंबर यहां पर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है तन्मय का संधि विच्छेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में बताइए तन्मय का संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए तन्मय का संधि विच्छेद क्या माना जाएगा? फटाफट से बोलो बेटा तन्मय। जल्दी बोलो भाई फटाफट से। तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बेटा यहां पर बात करें तो इसका होता है तत्धनमय होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? तत्धनमय होता है। सी इज राइट आंसर बच्चों, सी इसका
सही जवाब माना जाता है। तत्धर्मय यहाँ पर सही आंसर होगा। और इस ट्रिक को आप समझ सकते हो, पांचवे का पहला और पहले का पांचवा मात्रा के साथ कोई परिवर्तन नहीं करना है। अभिषेक का संधि विच्छेद बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 में बताइए बेटा, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए, अभिषेक का संधि विच्छेद यहां पर क्या होगा? बताओ बेटा, फटाफट से बताइए, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिषेक का जो संधि विच्छेद है बेटा, आपको एक तक यार मैंने 10 मतलब आपके ना उदाहरण समझते आप समझ जाओगे। ये सूत्र पढ़ाया था तो अभिधन शेख, क्योंकि स तो स में बदल जाता है, थ जो है ठ में उल्टा कर लो एक दूसरे को इनको, तो इक्का उनका 7 सट वाला नियम आपको कई बार मैंने क्या किया था बेटा, पढ़ाया है। बोलो क्लियर है क्या भाई? यहां तक बताओ बच्चों, एकदम सेट है मामला? बोलो भाई फटाफट से, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो बेटा। तो ऐसे लाइक शेयर नहीं करोगे ना तो बिल्कुल भी है ना पार पड़ने वाली नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। फिर तो देखो वही बात है कि ढाक के 3 पात, फिर तो मैं कुछ करना ही नहीं पड़ेगा मुझे भाई। हाँ भाई, हाँ जी बोलो बेटा फटाफट क्लियर बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 में बताइए बेटा, सन्मति का संधि विच्छेद यहां पर क्या माना जाएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए, सन्मति का संधि विच्छेद यहां पर क्या माना जाएगा? जल्दी से बोल दो बेटा, फटाफट से बताइए, सन्मति का संधि विच्छेद यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा बच्चा बताएगा आप में से? बोलो भाई फटाफट से बताइए, सन्मति। तो यार सतधनमति, सतधन मति इज राइट आंसर। कौन सा? डी इज राइट आंसर। आगे चलो, तुलसी कृत में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 31 में बताइए बेटा, तुलसी कृत में कौन सा समास है, या यूं कह सकते हैं कि तुलसी कृत में किस समास का प्रयोग किया गया है? फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, तुलसी कृत में किस समास का प्रयोग किया गया है, या यूं कह सकते हैं कि तुलसी कृत में कौन सा समास है? दोनों में से एक जो भी आपको अच्छा लगे फटाफट से बता दो बेटा, तुलसी कृत में किस समास का प्रयोग यहां पर किया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, फटाफट से बताइए, यस या नो? जल्दी बोलो भाई फटाफट से, तुलसी कृत में समास बताइए बेटा कौन सा माना जाता है? तो तुलसी कृत का अगर अपन विग्रह देखेंगे तो इसका विग्रह होगा तुलसी के द्वारा कृत, यही होगा ना भाई, तुलसी के द्वारा कृत। तो यहां पर तत्पुरुष, और तत्पुरुष में भी कौन सा? करण तत्पुरुष हमारा यहां पर राइट आंसर होगा बेटा। कौन सा होगा भाई? करण तत्पुरुष समास यहां पर राइट आंसर माना जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से बताइए यस या नो। आगे बढ़िए, आ जन्म शब्द का समास बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में बताइए, आ जन्म में कौन सा समास माना जाता है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, आ जन्म में किस समास का प्रयोग यहां पर किया जाता है? फटाफट से बता दो बेटा, आ जन्म में किस समास का प्रयोग यहां पर किया जाता है? जल्दी बोलो भाई फटाफट से, आ जन्म में किस समास का प्रयोग यहां पर किया जाता है? जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। बोलो बेटा, आ जन्म में कौन सा है भाई? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो बेटा। तो देखो, आ उपसर्ग जहां पर भी प्रयोग किया जाए ना, वह याद रखना जिंदगी में हमेशा अव्ययी भाव समास होता है बेटा। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ये तो मतलब तुम है ना, जो आपकी ये है ना, इसमें बिठा लेना, ठीक है? इसमें बिठा लोगे ना तो मामला क्या हो जाएगा भाई, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? लास्ट प्रश्न है, बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो संधि भी है और समास भी है? फटाफट से बता दो, कौन सा ऐसा शब्द है जो बेटा संधि भी है और समास भी है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, फटाफट से बता दो कौन सा शब्द है जो संधि भी है और समास भी है? तो देखो, विद्याधन नहीं है, नीलकंठ नहीं, पंचानन की बात करें तो यहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है? 5 आनंद और पंच प्लस आनंद, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है? तो अपने पास बी इज राइट आंसर, ठीक है? तो ये था आपका प्यारा सेशन आसार, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके और सभी को बहुत अच्छा फायदा मिल सके। इससे बड़ा मौका आपको आपकी जिंदगी में नहीं मिलने वाला। तो कहते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं,
यार अभी तो उठ जाओ, जागो, और सारी क्लासें बहुत ही शानदार चल रही है। जस्ट मेरे बाद में आपकी ज्योग्राफी क्लास होती है, बहुत ही शानदार तरीके से 8 बजे से आपकी क्लासें चल रही है। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, धन्यवाद।